29 नवंबर को दरभंगा आ रही है भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने प्रेस वार्ता कर दी कई बातों की जानकारी। महाराष्ट्र और बिहार में एनडीए गठबंधन की विधानसभा चुनाव में भारी जीत पर दरभंगा में निकला विजय जुलूस। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित भीमराव अंबेडकर सभागार में बाल संरक्षण से संबंधित एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का हुआ उद्घाटन। आज दरभंगा कोर्ट परिसर में हुआ मॉक ड्रिल। भारी संख्या में अग्निशमन के कर्मी और पुलिसकर्मी रहे मौजूद। दरभंगा के पत्रकारों का छल का दर्द छीन ली गई। बैठने की जगह डीएम को सौंपा ज्ञापन। आज दरभंगा के राज मैदान में पहुंची जिला प्रशासन की टीम। राज मैदान में बन रहे पंडाल का लिया जायजा। भारत सरकार की वित्त मंत्री के दरभंगा आगमन के तमाम तैयारियों को लेकर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लहरियासराय स्थित सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर मीडिया से बात करते हुए तमाम बातों की जानकारी देते हुए कहा कि 29 नवंबर को भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दरभंगा आ रही है। वहीं वह दरभंगा के राज मैदान में 45,000 लोगों के बीच तीन तरह के ऋण का वितरण करेगी, जिसमें कृषि ऋण, मुद्रा इत्यादि ऋण वितरण करेंगी। वहीं सांसद ने कहा कि जो भी लोग ऋण के लिए अप्लाई किए हैं 45,000 लोगों के बीच 1500 करोड़ रुपए का वितरण किया जाएगा। एवं इसके अलावा दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के आवास पर भी भारत सरकार की वित्त मंत्री पहुंचेंगी और सांसद कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन करेगी। जो देश के यशस्वी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का आगमन है दरभंगा 29 नवंबर, और इस दरभंगा के धरती पर आजादी के बाद कोई वित्त मंत्री का आगमन होने जा रहा है और उसमें दरभंगा राज मैदान और संपूर्ण दरभंगा शहर को दुल्हन की तरह सजा करके और मिथिला के परंपरा से उनका स्वागत, अभिनंदन यहाँ के कार्यकर्ता लग चुके हैं। उनका स्वागत होगा। मिथिला के परंपरा, मिथिला पेंटिंग, चादर, पाग, मखान का माला और यह जगत जननी जानकी माँ जगदम्बा की धरती पर माँ सीता के जो चित्र का वहाँ मिथिला पेंटिंग है वह भी उनको दिया जाएगा। और राज मैदान में तकरीबन 1500 करोड़ की राशि वो वितरण करने जा रही है और हमको लगता है जो 45,000 लोगों के बीच यह वितरण का कार्यक्रम है। महाराष्ट्र और बिहार में एनडीए गठबंधन की विधानसभा चुनाव में हुई भारी जीत पर आज दरभंगा में भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा विजय जुलूस निकाला गया। वहीं इस विजय जुलूस में एनडीए कार्यकर्ताओं और नेताओं ने एनडीए की इस बड़ी जीत पर खुशी मनाते हुए एक दूसरे को बधाई दी और अबीर गुलाल लगाकर जीत का जश्न मनाया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व को पूरे देश की जनता ने स्वीकार किया है और महाराष्ट्र में इतना बड़ा सफलता जो हमारा गठबंधन चुनाव लड़ा, ऐतिहासिक चुनाव जीता, यहाँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व का क्षमता हुआ था और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम जीत पर जीत दर्ज कर रहे हैं। हमने महाराष्ट्र जीता, झारखंड जीता, बिहार जीता, तो जीत है। अब राम राज्य आने वाला है और कहीं पर विरोधी का चलने वाला नहीं है, इसलिए मोदी है तो मुमकिन है हर राज्य में हमारी एनडीए की सरकार बनेगी।
ये 4 सीट का विषय नहीं है, ये 2024 का विषय नहीं है, ये 2025 के फिल्मों का ये ट्रेलर दिखाया गया। यह ट्रेलर एनडीए नहीं, बिहार की जनता ने ट्रेलर दिखाने का काम किया है। एनडीए पर बिहार की जनता का विकास और विश्वास शब्दों पर मोहर लगाने का काम किया है। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में बाल संरक्षण से संबंधित विषयों पर आयोजित 1 दिवसीय सह उन्मुखीकरण कार्यशाला का उद्घाटन दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन के कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं किशोर न्याय अधिनियम 2015, पॉक्सो अधिनियम 2012, दत्तक ग्रहण एवं परवरिश विषय पर आयोजित इस कार्यशाला में प्रधान दंडाधिकारी किशोर न्याय बोर्ड दरभंगा, अध्यक्ष कल्याण समिति, उप निदेशक जनसंपर्क, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, श्रम अधीक्षक आदि उपस्थित थे। आज जे एक्ट और पॉक्सो 2012 उसके संदर्भ में यहाँ पर आज कार्यशाला का आयोजन किया गया है। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए जागरूकता की आवश्यकता है। अगर हम बाल अधिकारों के संरक्षण के प्रति जागरूक होंगे तभी देश का और राज्य का भविष्य सुरक्षित और संरक्षित रह सकेगा। आज दरभंगा कोर्ट परिसर में बिहार अग्निशमन विभाग दरभंगा के द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। वहीं इस मॉक ड्रिल के द्वारा बताया गया कि अगर न्यायालय परिसर में आग लगी की कोई भी घटना होती है तो इस पर कैसे काबू पाया जाएगा, इस सब को मॉक ड्रिल के माध्यम से समझाया गया। हमारा राज्य स्तरीय आज माननीय न्यायालय में पूरे जिले में मॉक ड्रिल चल रहे हैं। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक मुख्यालय द्वारा निर्धारित किया गया है कि यदि किसी प्रकार की न्यायालय में अगलगी की घटना होती है तो हम लोग कैसे बचाव करेंगे, और यहाँ के जितने भी माननीय न्यायाधीश या इस कार्यालय में जितने प्रयुक्त हैं या जो सुरक्षा गार्ड हैं सभी को इसके माध्यम से मॉक ड्रिल के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाना है कि किस प्रकार यदि किस प्रकार की आग लगती है तो हम कैसे सुरक्षा देंगे, उसको कैसे बचाव करेंगे, और साथ ही उनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन देने पर जो अग्निशमन विभाग है उसके द्वारा क्या सहायता किया जा सकता है। आज दरभंगा जिला के तमाम पत्रकार जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने के लिए डीएम ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया को कई बातों की जानकारी देते हुए कहा कि हम पत्रकारों के लिए खबर बनाने और बैठने के लिए एक जगह थी जिसे अब छीन लिया गया। वहीं उन लोगों ने कहा कि अब हम लोग कहां बैठकर खबर बनाएंगे और कहां आराम करेंगे। चलिए सुनाते क्या कहते हैं दरभंगा के पत्रकार। मांग हमारी कोई नहीं है, हम तो इस बात से क्षुब्ध हैं कि प्रशासन पत्रकारों की गोपनीयता को ही भंग करना चाहता है। पत्रकारों को इतने बड़े समाहरणालय में उनकी कोई जगह नहीं है। एक जगह जहां हमारे साथी उठते बैठते हैं, खबर बनाते हैं, प्रेस क्लब बंद है, खुलने की प्रक्रिया में है, और जहां पीआरडी बिल्डिंग में हम लोग खबर बनाते हैं वहीं की गोपनीयता भंग हो रही है। 20 सूत्री का कार्यालय एक यहाँ भी खोल दिया गया, जबकि 20 सूत्री का कार्यालय ऑलरेडी 6 साल से जो हमारे साथी बता रहे हैं समाहरणालय में जगह आवंटित है, उसमें ताला लगा हुआ है और 2 कमरे यहाँ उनको आवंटित कर दिए गए हैं। इतने बड़े समाहरणालय में यही एक जगह उनको मिली है जो वो 20 सूत्री के लिए उन्होंने आवंटित किया है, जबकि सच्चाई यह है कि पत्रकारों के लिए यह बिल्डिंग है, पीआरडी कार्यालय का यह बिल्डिंग है, और यहाँ बैठकर पत्रकार जो सरकार के काम को आगे बढ़ाते हैं, जो दिखाते हैं, या फिर जनता की समस्याओं को हम उठाते हैं, और हमारे लिए ही कोई जगह नहीं है। तो हमने जिलाधिकारी से, हमारे पत्रकार भाई संजय जी ने इसको बड़ी प्रमुखता से हम लोगों को अवगत कराया है। मैं स्वयं भागकर यहाँ आया हूँ और जिलाधिकारी से मिलने हम लोग गए हैं, लेकिन वो किसी कार्यक्रम में स्थल निरीक्षण के लिए कहीं निकल गए हैं, मुलाकात नहीं हो पाई है। हमने आवेदन रिसीव करा दिया है जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में। डीडीसी साहब को भी हमने सूचित किया है, क्योंकि इसमें डीडीसी साहब का भी आदेश शामिल है ये जगह आवंटन में। तो हमने डीडीसी को आवेदन ये किया। हमारे जो डीपीआरओ हैं, हमारे इमीडिएट ऑफिसर जो हैं, उनको भी हमने सूचित किया। उसी कार्यालय में हम आपसे मुखातिब हैं। तो
आज दरभंगा के राज मैदान में जिला प्रशासन की टीम पहुंची, जहां राज मैदान में बन रहे पंडाल का जायजा लिया गया, साथ ही हेलीपैड का भी जायजा लिया गया। बता दें कि 29 नवंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आगमन पहली बार दरभंगा में होने जा रहा है, जिसको लेकर पूरा प्रशासन अलर्ट मोड में है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ संभावित कार्यक्रम है, उसी के मद्देनजर अभी देख रहे हैं कि क्या कार्यक्रम हो सकता है। सर दो मैदान का निरीक्षण किए हैं, पार्किंग वगैरह के लिए किनके आने की संभावना है सर? जो हमारे ज़िले के बैंक के लोग हैं वो सब लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार के स्तर से जो बड़ी हमारे माननीय मंत्रीगण हैं उन लोगों का कार्यक्रम